वेदानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवता गण भगवान की जय, समस्त संत गण भगवान की जय, समस्त भक्त गण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण की कथा को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री नरसिंह जी के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। 44वें अध्याय में श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, तदंतर प्रहलाद को कुशल पूर्वक समुद्र से लौटा देखकर जिन्होंने उन्हें महासागर में डाला था, वे दैत्य बड़े विस्मित हुए और उन्होंने तुरंत यह समाचार दैत्यराज हिरण्यकशिपु को दिया। उन्हें स्वस्थ लूटा हुआ सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु विस्मित हो गया और व्याकुल होकर उठा और क्रोधवश मृत्यु के अधीन होकर बोला, उसे यहाँ बुला लाओ। असुरों के द्वारा बुरी तरह से पकड़ कर लाए जाने पर दिव्य दृष्टि वाले प्रहलाद ने सिंहासन पर बैठे हुए दैत्यराज अपने पिता हिरण्यकशिपु को देखा। उसकी मृत्यु निकट थी, उसका तेज बहुत बढ़ा हुआ था, उसके आभूषण नील प्रभा युक्त मणियों की कांति से आच्छन्न थे, अतः एवं वह धूम युक्त फैली हुई अग्नि के समान शोभित हो रहा था। वह एक मंच पर विराजमान था और उसे मेघ के समान काले दाढ़ों के कारण विकराल अत्यंत भयानक कुमार्गदर्शी एवं यमदूतों के समान क्रूर दैत्य घेरे हुए थे। प्रहलाद जी ने दूर से ही हाथ जोड़कर पिता को प्रणाम किया और खड़े हो गए। तब मृत्यु के निकट पहुंचाने वालों की भांति अकारण ही क्रोध करने वाले उस दुष्ट ने भगवत भक्त पुत्र प्रहलाद को उच्च स्वर से डांटते हुए कहा कि अरे हे मूर्ख, तू मेरा यह अंतिम और अटल वचन सुन ले, इसके बाद मैं तुझसे कुछ नहीं कहूँगा। इसे सुनकर तेरी जैसी इच्छा हो वही तू करना। यह कह करके उस दैत्यराज ने उसे शीघ्र ही चंद्रहास नामक अपनी अद्भुत तलवार खींच ली। उस समय सब लोग उसकी ओर आश्चर्यपूर्वक देखने लगे। उसने तलवार चलाते हुए पुनः प्रहलाद से कहा कि अरे हे मूढ़, तेरा विष्णु कहाँ है? आज वह तेरी रक्षा करे। तूने कहा था कि वह सर्वत्र है, फिर इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? यदि तेरे विष्णु को इस खंबे के भीतर देख लूंगा तब तो तुझे नहीं मारूंगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस तलवार से तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा। प्रहलाद जी ने भी ऐसी बात देखकर उन परमेश्वर का ध्यान किया और पहले कहे हुए उनके वचनों को याद करके हाथ जोड़कर उन भगवान को प्रणाम करता है। इतने में ही दैत्यनंदन प्रहलाद ने देखा कि वह दर्पण के समान स्वच्छ खंबा जो अभी तक खड़ा हुआ था, दैत्यराज की तलवार के आघात से फट पड़ा तथा उसके भीतर अनेक योजन विस्तार वाला अत्यंत रौद्र एवं महाकाय नरसिंह रूप दिखाई दिया, जो दानवों को भली भांति भयभीत करने वाला था। उसके बड़े बड़े नेत्र, विशाल मुख, बड़ी बड़ी दाढ़ें और लंबी लंबी भुजाएं थी। उसके नख बहुत बड़े और पैर विशाल थे। उसका मुख कालाग्नि के समान दीप्तिमान था, जबड़े कान तक फैले हुए थे और वह बहुत भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार नरसिंह रूप धारण करके त्रिविक्रम भगवान विष्णु खंबे के भीतर से निकले और लगे बड़े जोर जोर से दहाड़ने। हे नरेश्वर, यह गर्जना सुनकर दैत्यों ने भगवान नरसिंह को घेर लिया। तब उन्होंने अपने पौरुष एवं पराक्रम से उन सबको मौत के घाट उतारकर हिरण्यकशिपु का दिव्य सभा भवन नष्ट कर दिया। हे राजन, उस समय जिन महाभटों ने निकट आकर श्री नरसिंह जी को रोका था, उन सबको उन भगवान ने क्षण भर में मार डाला
तत्पश्चात प्रतापी नरसिंह भगवान पर असुर सैनिक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। भगवान नरसिंह ने क्षण भर में ही अपने तेज से समस्त दैत्य सेना का संहार कर दिया और दिशाओं को अपनी गर्जना से गुंजाते हुए वे भयंकर सिंहनाद करने लगे। उपरयुक्त दैत्यों को मारा जान महासुर हिरण्यकशिपु ने पुनः हाथों में शस्त्र लिए और 88,000 असुर सैनिकों को नरसिंह देव से लड़ने की आज्ञा दे दी। उन असुरों ने भी आकर भगवान को सब ओर से घेर लिया। तब युद्ध में लड़ते हुए भगवान उन सभी का वध करके पुनः सिंहनाद करने लगे। उन्होंने हिरण्यकशिपु के दूसरे सुंदर सभा भवन को भी पुनः नष्ट कर दिया। हे राजन, अपने भेजे हुए इन असुरों को भी मारा गया जानकर क्रोध से लाल लाल आंखें करके महाबली हिरण्यकशिपु स्वयं बाहर निकला और बलाभिमानी दानवों से बोला, अरे हे दुष्टों, इसे पकड़ो पकड़ो, मार डालो। इस प्रकार कहते हुए हिरण्यकशिपु के सामने ही युद्ध करने वाले उन सभी महान असुरों का रण में संहार करके भगवान नरसिंह जी गरजने लगे। तब मरने से बचे हुए दैत्य 10 दिशाओं में वेगपूर्वक भाग चले। जब तक सूर्यदेव अस्ताचल को नहीं चले गए, तब तक भगवान नरसिंह अपने साथ युद्ध करने वाले हजारों करोड़ों दैत्यों का संहार करते रहे। हे राजन, किंतु जब सूर्य डूबने लगे, तब महाबली भगवान नरसिंह जी ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने में कुशल हिरण्यकशिपु को बड़े वेग से बलपूर्वक पकड़ लिया। फिर संध्या के समय घर के दरवाजे पर बैठकर उस वज्र के समान कठोर विशाल वक्ष वाले शत्रु हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर गिराकर जब भगवान नरसिंह जी ने रोषपूर्वक नखों से पत्ते की भांति उसे विदीर्ण करने लगे, तब उस महान असुर ने जीवन से निराश होकर कहा, हाय, युद्ध के समय देवराज इंद्र के वाहन गजराज ऐरावत के मुसल जैसे दांत जहां टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गए थे, जहां पिनाकपाणी महादेव जी के फरसे की तीखी धार भी कुंठित हो गई थी, वहीं मेरा वक्ष स्थल इस समय नरसिंह के नखों द्वारा फाड़ा जा रहा है। सच है, जब भाग्य खोटा हो जाता है, तब तिनका भी प्राय अनादर करने लगता है। दैत्यराज हिरण्यकशिपु इस प्रकार कह ही रहा था कि भगवान नरसिंह ने उसका हृदय देश विदीर्ण कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे हाथी कमल के पत्ते को अनायास ही छिन्न भिन्न कर देता है, उस असुर के शरीर के 2 टुकड़े महात्मा नरसिंह जी के नखों के छेद में घुसकर छिप गए। हे राजन, तब भगवान सब ओर देखकर अत्यंत विस्मित होकर सोचने लगे, अहो, वह दुष्ट कहाँ चला गया? जान पड़ता है मेरा यह सारा उद्योग ही व्यर्थ हो गया। हे राजेंद्र, महाबली नरसिंह जी इस प्रकार चिंता में पड़कर अपने दोनों हाथों को बड़े जोर से झटकने लगे। हे राजन, फिर तो वे दोनों टुकड़े उन भगवान के नख छिद्र से निकलकर भूमि पर गिर पड़े। वे कुचलकर धूलि कण के समान हो गए थे। यह देखकर रोषहीन होकर वे परमेश्वर हंसने लगे। इसी समय ब्रह्मादिक सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और वहां आए और भगवान नरसिंह के मस्तक पर फूलों की वर्षा करने लगे। पास आकर उन सब ने उन परम प्रभु नरसिंह देव का पूजन किया। तदंतर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को दैत्यों के राजा के पद पर अभिषेक कर दिया। उस समय समस्त प्राणियों का धर्म में अनुराग हो गया। संपूर्ण देवताओं सहित भगवान विष्णु ने इंद्र को स्वर्ग के राज्य पर स्थापित किया। भगवान नरसिंह जी भी संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए शीशैल पर्वत पर शिखर पर जाकर पहुंचे। वहां देवताओं से पूजित होकर वे प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। वे भक्तों का हित और अभक्तों का नाश करने के लिए वहीं रहने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, हे राजन सहस्त्रानिक, जो मनुष्य भगवान नरसिंह जी के इस महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। नर हो या नारी, जो भी इस उत्तम आख्यान को सुनता है, वह दुष्टों का संग करने के दोष से, दुख से, शोक से एवं वेदव्य के कष्ट से छुटकारा पा जाता है। जो दुष्ट स्वभाव वाला, दुराचारी, दुष्ट संतान वाला, दूषित कर्मों का आचरण करने वाला, अंधधर्मात्मा और विषय भोगी हो, वह मनुष्य भी इसका श्रवण करने से शुद्ध हो जाता है। मनुष्य लोक पूजित देव देवीश्वर भगवान हरि ने पूर्व काल में चराचर जगत के हित के लिए अपनी माया से भयानक आकार वाला
श्री नरसिंह रूप धारण करके दुखदायी दैत्य हिरण्यकशिपु को नखों द्वारा नष्ट कर दिया। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी और सहस्रानिक राजा के मध्य में यह भगवान नरसिंह जी का प्रादुर्भाव का मधुर संवाद हुआ और यही संवाद श्री सूत जी, भरद्वाज जी और अन्य ऋषियों के मध्य में हुआ। इसी संवाद के अंतर्गत श्री नरसिंह पुराण के 44वें अध्याय की यहाँ पूर्णता व समाप्ति होती है। इति श्री नरसिंह पुराणे नरसिंह प्रादुर्भावो नाम चतुश्चत्वारिंशो अध्याय पूर्णः। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।